श्रद्धांजलि का अपमान किया गया, कोई मंत्री नहीं पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 4 साल पहले भी ऐसी घटना घटी थी। उस समय कमिश्नर को भेजा गया था, हम उसमें भी विरोध किए थे। आज फिर वही घटना घटी है और ललित बाबू के शहादत दिवस पर आज कोई मिनिस्टर हमारे उपस्थित नहीं हुए। हम समझते हैं मंत्रियों का नहीं आना ललित बाबू का सीधा अपमान है और इस अपमान को इस इलाके के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीएम के पीछे इस भ्रष्टम डीएम, ये भ्रष्ट डीएम है और इस डीएम के पीछे हम जाके खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया और अलग से हम जयंती मना रहे हैं। स्थानीय मंत्री है विजेंद्र बाबू, उनका नाम आया था और वो नहीं आए और उनको लगता है कि हमसे बड़े नहीं है ललित बाबू, इसलिए वो नहीं आते हैं। इस इलाके में बलुआ उनको रास नहीं आता, न ललित बाबू उनको रास आते हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं आते हैं। ये गलत बात है, ये गलत परंपरा है। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से मंत्री आए। जब मंत्री जिंदा है, एक नहीं आएंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, पांचवें आएंगे, क्यों नहीं आते हैं? हर हाल में मंत्री को यहाँ आना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जाके मिलूंगा और कहूंगा कि इनका अपमान इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इलाके के पूरे उद्धारक रहे हैं ललित बाबू और उनका शहादत हुआ है और उनके शहादत को मनाने के लिए, उनको उनके नाम को जिंदा रखने के लिए इस कार्यक्रम को भव्य रूप से, जब राजकीय समारोह है, इस राजकीय समारोह में निश्चित रूप से पहले गवर्नर आया करते थे, अभी मंत्री भी नहीं आते हैं। ये ठीक बात नहीं है, इसमें हर हाल में आना चाहिए और मैं मांग करता हूं कि अगली बार से निश्चित रूप से मंत्री आए। ये श्रद्धांजलि सभा नहीं होकर के एक राजनीतिक मंच हो जाता है, ललित बाबू की कोई चर्चा नहीं होती और सभी पार्टियां अपने अपनी चर्चा करते हैं। यही तो सबसे गलत बात है। मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं विरोध भी करता हूँ कि ललित बाबू का जो किया हुआ काम है, चर्चा उन पे आना चाहिए, उनकी चर्चा होनी चाहिए, ना कि किसी और चीजों की चर्चा होनी चाहिए। और उनका जो पूरा कृतित्व है उनके बारे में यहाँ बखान होना चाहिए और आगे उनके भविष्य को, उनके सपने को कौन लोग साकार कर रहा है, इस पे बात होनी चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सपने को साकार कर रहे हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं हो पाती है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी उनके सपना को साकार कर रहे हैं, उनकी चर्चा होनी चाहिए। लोग अपने अपने ताल में लगे रहते हैं और कर्मचारी को भेज देते हैं। जो डीएम जनता का नौकर है, वो कैसे जनप्रतिनिधि उसके पीछे खड़ा हो सकता है और उसको भेज देते हैं यहाँ सम्मान में? ये बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। गवर्नर आया करते थे, गवर्नर को आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, नहीं तो कम से कम मिनिस्टर को आना चाहिए। ये बात अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था बिहार प्रदेश के आरक्षण इकाई के अध्यक्ष के हैसियत से हम मिथिला पुत्र ललित नारायण मिश्रा जी के 45वीं पुण्यतिथि पर महासंस्था की ओर से हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साथ ही हमें खेद है, और हमें ही नहीं, इस क्षेत्र के लोगों को यह खेद है कि बिहार सरकार के द्वारा आदरणीय ललित बाबू की उपेक्षा लगातार हो रही है। आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले तक, जैसा कि स्थानीय लोग बताते हैं, मुझे भी याद है, मैं भी बहुत दिनों से यहाँ आता हूँ, कि महामहिम राज्यपाल भी यहाँ आते थे, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री यहाँ आते थे। बिहार सरकार को सभी राजनीतिक, बिहार के जो वर्तमान बिहार के राजनीति के जो पुरोधा हैं, इन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि आदरणीय ललित नारायण मिश्र जी बिहार के अग्रिम पंक्ति के राजनीति के महायोद्धा हैं और उनकी पुण्यतिथि पर बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री को आना चाहिए, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी को आना चाहिए। और ऐसा नहीं हो करके अब स्थिति यह हो गई है कि बिहार सरकार का एक मंत्री यहाँ आना जरूरी नहीं समझते हैं। इस क्षेत्र के लोगों में, खासकर मुझे भी, मैं अपनी बात कह दूं कि मुझे इस बात से काफ़ी दुख है, काफ़ी आक्रोश है अंदर में कि बिहार सरकार के द्वारा मिथिला के भगीरथ पुत्र आदरणीय ललित बाबू की जो उपेक्षा हो रही है, यह अच्छा नहीं हो रहा है। बिहार सरकार आगे से, अगले साल से इस बात को ध्यान में रखकर चले कि बलुआ की धरती ललित बाबू की पुण्यतिथि पर स्वयं मुख्यमंत्री आवे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करे, यह उनका सौभाग्य होगा। आज उनका पुण्यतिथि है, जिसमें कि अभी वर्तमान एनडीए सरकार की ओर से किसी भी मंत्री का यहाँ नहीं पहुँचना, और आप भी शायद कांग्रेस के नेता हैं, उस पर आपका क्या राय है, क्या कहना है? देखिए, यह एक सरकारी कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि इसमें हमेशा चाहे तो मुख्यमंत्री या राज्यपाल या कोई न कोई कैबिनेट के मंत्री जरूर शरीक होते रहे, और इस तरह से किसी भी मंत्री का इसमें नहीं आना, ये एक बड़े नेता के प्रति, ललित बाबू के प्रति मुझे लगता है ये अपमान का भाव है और इस सरकार को इससे बाज आना चाहिए। हम यही कहेंगे, इस क्षेत्र के विकास में हमारे स्वर्गीय महात्मा ललित नारायण मिश्र जी की अहम भूमिका रही है, जो आपने जन जन के मन में आपने महसूस किया है, और उनकी प्रति सत्य श्रद्धांजलि हमारी यही होगी। जो भी सपना उन्होंने देखा था समृद्धि के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, उस सपना को पूरा करने के लिए हम सबों को
चाहे जिस किसी क्षमता में हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आम जनता हैं, सतत प्रगतिशील रहें और शांति में ही समृद्धि है। इसलिए शांति और सौहार्द के साथ इस विकासात्मक कार्य में अपना योगदान दें, मैं यही कहूँगा। Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.